हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से 50 जीके क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे आप सभी का पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर थे हड़प्पा थे। यहाँ पे आप सभी का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। सिंधु घाटी का प्रमुख नगर कौन थे, तो हड़प्पा। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर देखिए, 2 नंबर प्रश्न में है कि आर्य भारत में कब आए थे। तो आर्य भारत में कब आए थे, तो प्यारे साथियों आर्य भारत में जो आए थे 1500 ईसा पूर्व में, है ना। 1500 ईसा पूर्व में जो है आर्य भारत में आए थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 3 नंबर देखिए, 3 नंबर प्रश्न में है कि पूर्व वैदिक काल में समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या था, है ना। पूर्व वैदिक काल में जो समाज का प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था। तो प्यारे साथियों यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि, है ना। पूर्व वैदिक काल में जो है समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के अपरिचित थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस धातु के अपरिचित थे। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा से, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहा से अपरिचित थे। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर देखिए, 5 नंबर प्रश्न में है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो देखिए ऋग्वेद में जो है कुल कितने सूक्त हैं। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1028, है ना। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर देखिए, 6 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता के लिपि को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अज्ञात, है ना। एक अनजान नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अनजान थी यानी अज्ञात थी। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर देखिए, 7 नंबर प्रश्न में है कि महाजनपद काल में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था। देखिए महाजनपद काल में जो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था मगध था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर देखिए, 8 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो महावीर स्वामी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, महावीर स्वामी जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 9 नंबर देखिए, 9 नंबर प्रश्न में है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकार कौन थे। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर देखिए, 10 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है। तो देखिए बौद्ध धर्म जो संघ का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भिक्षु, है ना, भिक्षु। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका 11 नंबर प्रश्न है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने जो किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध के बाद, है ना। अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर देखिए, 12 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो कौन था। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल, है ना। लोथल जो कि गुजरात में है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा ना। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो लोथल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर प्रश्न में है कि वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है। तो प्यारे दोस्तों वेदों की संख्या है 4। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 4, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर प्रश्न में है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। देखिए वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था कौन सा था। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तक्षशिला, है ना। तक्षशिला जो कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर देखिए,
अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ हुई थी, यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोध गया में, है ना। बोध गया में बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न में है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 नंबर प्रश्न में है कि प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था। तो प्राचीन भारत में जो सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नालंदा, है ना। नालंदा जो कि प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर। देखिए 18 नंबर प्रश्न में है कि महाजनपद काल में मुद्रा का प्रचलन किसके शासन में हुआ था। तो महाजनपद काल में जो मुद्रा का प्रचलन किसके शासन में हुआ, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा सी, अजातशत्रु के काल में, है ना। महाजनपद काल में जो है मुद्रा का प्रचलन अजातशत्रु के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का प्रमुख कारण था वो क्या था। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, है ना, यानी कि बाढ़ आना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है ए हो जाएगा बाढ़ आना, बी है युद्ध, सी है पर्यावरणीय बदलाव और डी है सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल वन में, कुंडल ग्राम में, यानी कि ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा ना, कुंडल ग्राम, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि पाणिनि किस विषय के विद्वान थे। तो पाणिनि जो थे वो किस विषय के विद्वान थे, तो व्याकरण के। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना, व्याकरण के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न में है कि अशोक का धर्म नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। अशोक का जो धर्म नीति था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता, है ना। धार्मिक सहिष्णुता जो कि अशोक का धर्म नीति का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर। देखिए यहाँ पे आप सभी का 23 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था। तो प्यारे साथियों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो किस वंश में हुआ था। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाक्य वंश में, है ना। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर। देखिए 24 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे अधिक किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है किस धातु का उपयोग सबसे अधिक किया गया था। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तांबा, है ना। तांबा का जो उपयोग है सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया, है ना। मौर्य वंश के जो बाद जो है किस वंश ने शासन किया। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुंग वंश ने, है ना। शुंग वंश ने जो है मौर्य वंश के बाद शासन किया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। देखिए 26 नंबर प्रश्न में है कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा स्वर्ण युग से, है ना। स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण युग। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न में है कि रामायण और महाभारत की रचना किस युग में हुई। रामायण और महाभारत की जो रचना हुई वो किस युग में हुई। तो आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है रामायण और महाभारत की रचना हुई, है ना। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर प्रश्न में है कि भारत में प्रथम सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ, है ना। भारत में जो प्रथम सिक्का किस काल में प्रचलित हुआ। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा महाजनपद काल में, है ना। महाजनपद काल में जो है भारत में प्रथम सिक्का प्रचलित हुआ। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न में है कि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ, है ना। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न में है कि महावीर स्वामी का
निर्माण किस स्थल पर हुआ, है ना, महावीर स्वामी का जो निर्माण हुआ वो किस स्थल पर हुआ। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पावापुरी में, है ना। पावापुरी में जो है महावीर स्वामी का निर्माण स्थल है। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था, तो कृषि था, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय तो कृषि था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर। तो 32 नंबर प्रश्न में है कि आर्य का मुख्य देवता कौन था। तो आर्य का जो मुख्य देवता था वो कौन था। तो प्यारे साथियों आर्य का मुख्य देवता था इंद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्र, जो कि आर्य का प्रमुख देवता था। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। तो देखिए 33 नंबर प्रश्न में है कि वैदिक समाज में कुल कितनी वर्ण व्यवस्था थी। तो वैदिक समाज में जो है कुल कितनी वर्ण व्यवस्था थी। तो आप सभी का जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा 5, है ना। वैदिक समाज में जो कुल कितनी वर्ण व्यवस्था थी, तो 5। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। देखिए 34 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था लोथल था। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा ना, लोथल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर। देखिए 35 नंबर प्रश्न में है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ए सारनाथ, है ना। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर। देखिए 36 नंबर प्रश्न में है कि ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। तो ऋग्वेद में जो है किस नदी का जो है सर्वाधिक उल्लेख है। तो यहाँ पे आप सभी का जो 36 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंधु नदी का, है ना। ऋग्वेद में सिंधु नदी का जो है सर्वाधिक उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो किसकी पूजा करते थे, तो मारुति देवी को। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, मारुति देवी, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर प्रश्न में है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा 16, है ना। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, तो 16। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर। देखिए 39 नंबर प्रश्न में है कि किस शासक ने सिकंदर से युद्ध किया था। किस शासक ने जो है सिकंदर से युद्ध किया था। तो किस शासक ने सिकंदर से युद्ध किया। यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, पोरस ने, है ना। पोरस ने जो है सिकंदर से युद्ध किया। ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। देखिए 40 नंबर प्रश्न में है कि मौर्य शासक का राजकीय चिन्ह क्या था। तो मौर्य शासक का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था। तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंह, है ना। मौर्य शासक का राजकीय चिन्ह क्या था, तो सिंह था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न में है कि मौर्य शासक अशोक के शिलालेख के किस भाषा में लिखे गए थे, है ना। मौर्य शासक जो है अशोक के शिलालेख के किस भाषा में लिखे गए थे। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा में, है ना, प्राकृतिक भाषा में। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर। तो 42 नंबर प्रश्न में है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौटिल्य, है ना। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे, तो कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का धर्म प्रचारक महेंद्र किस देश गया था, है ना। अशोक का जो है धर्म प्रचारक महेंद्र किस देश गया था। तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका, है ना। अशोक का जो है धर्म प्रचारक महेंद्र जो है श्रीलंका गया था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। देखिए 44 नंबर प्रश्न में है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर। देखिए 45 नंबर प्रश्न में है कि बौद्ध धर्म के किस शाखा को अशोक ने अपनाया था। तो बौद्ध धर्म को की किस शाखा को अशोक ने अपनाया था।
तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रियाबाद, है ना। रियाबाद को जो है अशोक ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर। देखिए 46 नंबर प्रश्न में है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से, है ना। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। देखिए 47 नंबर प्रश्न में है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख अनाज था वो क्या था, तो गेहूं। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, गेहूं, जो कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि महावीर स्वामी को अनुयायियों को क्या कहा जाता था, है ना। महावीर स्वामी के अनुयायियों को जो है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपासक, है ना। महावीर स्वामी के अनुयायियों को जो है क्या कहा जाता था, तो उपासक। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर। देखिए 49 नंबर प्रश्न में है कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है। तो अशोक का जो सबसे बड़ा अभिलेख है कौन सा है, तो यहाँ पे आप सभी का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। सहजगढ़ी शिलालेख, है ना। सहजगढ़ी शिलालेख जो कि अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर और ये आखिरी प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौटिल्य। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइस आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बतलाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।